हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 303 जो कि है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। तो ये सेक्शन क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। जो पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट की डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश विद डेथ। तो जो इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं इसका मतलब ये है कि जो कोई लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त करके जेल में है और वो आदमी बाहर आकर कोई मर्डर कर देता है, यानी जो कोई लाइफ इम्प्रिजमेंट के अधीन होते हुए भी हत्या करता है। मतलब जैसे जो कोई व्यक्ति जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई है यानी आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और वो बाहर आता है, जैसे पेरोल पर या किसी और उस पर बाहर आता है, वो पेरोल हुआ इस पर बाहर आता है और वो मर्डर कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा होगी जो कि डेथ पनिशमेंट है। तो ये सेक्शन ये डिफाइन करता है कि वो व्यक्ति जो पहले से ही लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा भुगत रहा हो या जेल में वो सज़ा अपनी काट रहा हो, उम्र कैद आजीवन कारावास की, और वो बाहर आकर किसी का भी मर्डर कर देता है, तो उसको जो अब सज़ा होगी वो कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा होगी। तो इसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ है, कैपिटल पनिशमेंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस ऑफिसर को नहीं कोई भी उनको अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए, वो डायरेक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, बेल नहीं होगी उनकी पुलिस स्टेशन से, एंड ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नॉन कंपाउंडेबल। तो ये जो आईपीसी की सेक्शन 303 है वो ये डिफाइन करती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 303 जो कि है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। तो ये सेक्शन क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। जो पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट की डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश विद डेथ। तो जो इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं इसका मतलब ये है कि जो कोई लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त करके जेल में है और वो आदमी बाहर आकर कोई मर्डर कर देता है, यानी जो कोई लाइफ इम्प्रिजमेंट के अधीन होते हुए भी हत्या करता है। मतलब जैसे जो कोई व्यक्ति जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई है यानी आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और वो बाहर आता है, जैसे पेरोल पर या किसी और उस पर बाहर आता है, वो पेरोल हुआ इस पर बाहर आता है और वो मर्डर कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा होगी जो कि डेथ पनिशमेंट है। तो ये सेक्शन ये डिफाइन करता है कि वो व्यक्ति जो पहले से ही लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा भुगत रहा हो या जेल में वो सज़ा अपनी काट रहा हो, उम्र कैद आजीवन कारावास की, और वो बाहर आकर किसी का भी मर्डर कर देता है, तो उसको जो अब सज़ा होगी वो कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा होगी। तो इसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ है, कैपिटल पनिशमेंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस ऑफिसर को नहीं कोई भी उनको अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए, वो डायरेक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, बेल नहीं होगी उनकी पुलिस स्टेशन से, एंड ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नॉन कंपाउंडेबल। तो ये जो आईपीसी की सेक्शन 303 है वो ये डिफाइन करती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 303 जो कि है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट।